मैं हमेशा से फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड थी। मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम नेट दे सकते हैं, पीएसयूज वगैरह में जा सकते हैं। स्किल्स कॉलेज में ऐसे सिखाई नहीं जाती जिसके थ्रू हमें जॉब लग सके, इसीलिए मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स को चूज किया, जिसे भी अगर फाइनेंस की फील्ड में अगर जाना है बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, जो कि एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी बहुत ईजी है। मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटर्नशिप कर रही हूँ। स्किल्स के थ्रू इजीली आप उससे अर्न कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है स्वाति। स्वाति इज आवर फाइनेंशियल मॉडलिंग प्लेसमेंट कोर्स स्टूडेंट एंड शी हैज secured an internship with a PPO offer at Unify Datatech Private Limited as a financial analyst. Welcome Swati and a huge round of applause for your career की शुरुआत in finance field. आज के इस इंटरव्यू से हम आपसे आपके पूरे प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे। किस तरीके के स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, रेज्यूमे कैसे बनाया आपने, और आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को भी डिटेल में जानेंगे। तो स्वाति, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और अभी आप कहाँ करेंटली काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने बैचलर्स किया है कॉमर्स में और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मैंने अभी इंटर्नशाला से फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स किया है। ओके, सो अब जैसे आपने कहा आपने बैचलर्स किया कॉमर्स में और फिर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया, तो यूजली एमए इकोनॉमिक्स के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं एक स्टूडेंट के पास, और उसमें से आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग एज अ करियर ऑप्शन क्यों चूज किया? मैं हमेशा से फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड थी, इसीलिए मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स को चूज किया। बाकी इकोनॉमिक्स करने के बाद मास्टर्स बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम नेट दे सकते हैं और पीएसयूज वगैरह में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन जिसे भी अगर फाइनेंस की फील्ड में अगर जाना है और स्पेशली फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड फील्ड में जाना है, तो इसके लिए मैंने ये कोर्स चूज किया। ओके, तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करने के लिए आपने इंटर्नशाला को क्यों चूज किया? बिकॉज इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्स ऑफर कर रहा था और इनके मतलब जो भी मॉड्यूल्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने इसे चूज किया। अच्छा, तो अगर सिर्फ आप कोर्स के कंटेंट के बारे में हम बात करें, ये कोर्स का कंटेंट कैसा था? अगर आपको लगता है कि कोई जना सिर्फ ये कोर्स कंटेंट के बेसिस पे लेता है और करता है, तो उसे कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसका कंटेंट एक बिगनर के लिए बहुत अच्छा है। यूजुअली हम डेली रूटीन में एक्सेल उतना यूज नहीं करते हैं, बस थ्रू इंटर्नशाला हमें एडवांस्ड एक्सेल सीखने के लिए बहुत अच्छे मॉड्यूल्स मिलते हैं। फिर हमें फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनाने हैं, उस पर वर्क कैसे करना है, और कंपनी की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई हमें। और डेटा इंटरप्रेट कैसे करना है और पावर बीआई कैसे यूज़ करना है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। जो भी अगर प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद कहाँ से इनपुट लेना है, बहुत अच्छे से बताया। एंड हर एक प्रोसेस में सर बहुत हेल्प की। ओके, ग्रेट। सो जैसे आपने कहा कि ये कंटेंट बहुत बिगनर लेवल है, पर आपका तो जैसे बैकग्राउंड कॉमर्स का था, तो अगर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में अपना करियर शुरू करना चाहता है, तो क्या वो इस कोर्स के थ्रू कर सकता है? यस, डेफिनेटली। इस कोर्स के थ्रू बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं एक्सेल को भी और अकाउंटिंग को भी। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोथ बहुत बिगनरिंग लेवल से हम लोग को एक्सप्लेन किया गया था, जो कि एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी बहुत ईजी है लर्न करना। ओके, ग्रेट। सो जैसे कि आपने कहा कि आपने बीकॉम किया, उसके बाद एमए किया, तो एमए करने के बाद आपको कैसी फीलिंग थी कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या करें कि जैसे जॉब लग जाए, तो उस टाइम क्या आपका क्या फीलिंग्स थी और आपके क्या दिमाग में क्या सारी बातें चल रही, थोड़ा बताइए। एक्चुअली मास्टर्स इकोनॉमिक्स करने के बाद हमें कुछ ऐसी स्किल्स कॉलेज में ऐसे सिखाई नहीं जाती जिसके थ्रू हमें जॉब लग सके। लेकिन अगर मेरा यही मानना था कि मैं जल्दी से जल्दी कोई अच्छी स्किल सीखूं जिसके थ्रू मैं किसी जॉब में आ सकूं, तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स थ्रू इंटर्नशाला बहुत हेल्प किया टू लर्न डिफरेंट स्किल्स, जैसे कि एडवांस्ड एक्सेल, डेटा इंटरप्रिटेशन, पावर बीआई और फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सिखाने के लिए। तो इस स्किल्स के थ्रू
अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। तो आप चूंकि आपने कहा कि अब आप एक इंटर्नशिप कर रही है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताइए कि ये कोर्स की जर्नी कैसी रहती है, मतलब कब आपने एनरोल किया, कितना लंबा कोर्स था, कोर्स के दौरान कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, ओवरऑल आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था कोर्स के साथ? कोर्स नवंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था और ये 4 महीने का कोर्स है। यहाँ पे हमने मोस्टली 5 मॉड्यूल्स रहते हैं, जिसमें हर एक मॉड्यूल्स में वीडियोस हैं, जो कि वीडियोस करने के बाद हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं और फिर जो भी हमने वीडियोस के थ्रू स्टडी किया है, समझा है, उसको हम असाइनमेंट्स में यूज़ करना आना चाहिए। तो असाइनमेंट्स देने के बाद हमें एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ता था, जो भी हमने नॉलेज गेन की है मॉड्यूल से और थ्रू असाइनमेंट्स भी वैल्यू किए जाते थे और जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते थे बेस्ड ऑन द मॉड्यूल्स, जो भी हमने सीखा, मार्क्स मिलते थे उसके लिए भी। और सारे मॉड्यूल्स को लेके ऐसा ही था, पहले हमने अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हमने मॉडल्स कैसे बनाते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी। फिर वैल्यूएशन कैसे करते हैं और वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या डेटा चाहिए, सारी चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद हमने एडवांस्ड एक्सेल भी सीखा और सर ने हमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी सिखाया कि कहाँ से डेटा लेना है, डेटा का क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। और उसके साथ हमने पावर बीआई का यूज़ भी सीखा, जो कि डैशबोर्ड बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है कॉर्पोरेट कल्चर में। और इन सारे मॉड्यूल्स के बाद हम सब ने 1 या 2 असाइनमेंट किया और हर मॉड्यूल के बाद हमने प्रोजेक्ट भी दिया और इन सब का वैल्यूएशन हमें सर करके देते थे और जो भी गलती होती थी या जो भी हम नहीं कर पाते थे, उन सबको सर फीडबैक देते थे। ओके, तो फिर आपका प्लेसमेंट जर्नी कब से स्टार्ट हुई? जैसे आपने कहा 4 महीने का कोर्स था, नवंबर में आपने एनरोल किया, आपकी प्लेसमेंट जर्नी कब स्टार्ट हुई, कितने टाइम में आप प्लेस हो गए और कैसे आपने कंपनीज में अप्लाई किया? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द मॉड्यूल्स एंड प्रोजेक्ट्स, हमें ओरल वाइवा देना होता था रिलेटेड टू जो भी हमने नॉलेज गेन की इन 4 महीनों में। उन सब का ओरल देने के बाद जो भी मार्क्स मिला, उसके बाद सर्टिफिकेट्स मिले हमारे सारे स्किल्स के लिए। थ्रू दैट सर्टिफिकेट हमने रिज्यूमे बनाया, जो कि इंटर्नशाला की टीम ने ही हमें बना के दिया था। ऑलरेडी अपडेटेड था, जो भी हमने कोर्स किए और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे उस रिज्यूमे पे थे। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, इंटर्नशाला की टीम ने हमें बहुत हेल्प किया with making the resume and making the contact with the companies and इंटर्नशाला में बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो भी हमें सूटेबल लग रही थी हमारे हिसाब से, उस पर हमने अप्लाई किया। उसके बाद कंपनी का रिस्पॉन्स आया और कुछ कंपनीज में प्रोजेक्ट सबमिशंस करने होते थे और कुछ में सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू के थ्रू फिर मुझे इंटर्नशिप मिली एंड विद इन 1 month ऑफ द कोर्स मुझे मिल गई थी। ओके, ग्रेट। सो ऑलमोस्ट कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया होगा इंटर्नशाला के थ्रू? मोर देन 15 कंपनीज आई हैव अप्लाइड। ओके, तो अब थोड़ा सा डिटेल में इंटरव्यू प्रोसेस जानते हैं। तो आप प्रेजेंटली जिस कंपनी में है, उसी का इंटरव्यू प्रोसेस जानते हैं कि कितने राउंड्स थे, क्या असाइनमेंट था, फिर आपने कैसे वो राउंड्स क्लियर किए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन की, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका इंटरव्यू का? फर्स्टली तो एप्लीकेशन देने के बाद, आपका रिज्यूमे भेजने के बाद एक कॉल आता है और कॉल में हम ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और हम अपना सूटेबल टाइम बताते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए कब फ्री होंगे। फिर वो हमें बता देते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो फिर इंटरव्यू के लिए फिर हमें वीडियो इंटरव्यू होता है हमारा, जो कि बहुत फ्रेंडली और अच्छे से ही होता है। जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं और जो भी आपने कोर्स के थ्रू सीखा है और आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड आपने क्या स्किल्स आपके पास है, उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। दैट्स इट, उतना ही होता है इंटरव्यू में। ओके, फाइन, ग्रेट। तो अब आप बताइए कि आपका जॉब टाइटल क्या है और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटर्नशिप कर रही हूँ। इसमें अभी मुझे डेटा सेट्स बनाने होते हैं ऑन एक्सेल पे मैं डेटा सेट्स बना रही हूँ।
और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इन इंडिया एंड डिफरेंट सिटीज़ का हमें डेटा सेट्स बनाने होते हैं, उसका डैशबोर्ड्स के लिए एक्सेल फाइल्स बनानी होती है। ये मेरा भी यही वर्क है एंड इसके आगे अभी मुझे 3 मंथ्स हो गए इंटर्नशिप करते हुए। और ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप आपको कैसा लग रहा है? इट माइट बी योर फर्स्ट इंटर्नशिप, हाउ इज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब सब बहुत सपोर्टिव है। जो भी पूरी टीम है बहुत हेल्प करती है, आपको कुछ भी सीखना हो, बताना हो, पूछना हो, ऑलवेज अवेलेबल होते हैं और कोई भी डाउट होता है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि मेनली ये भी प्रॉब्लम होता है कि वर्क फ्रॉम होम है, आप कोई भी चीज़ कैसे सीखोगे, कैसे पूछोगे, तो इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि हर कोई मतलब सिर्फ एक मैसेज पे या एक कॉल पे ही अवेलेबल है एंड बहुत इजीली कनेक्ट करके बहुत अच्छे से बात करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो मेरे लास्ट 2 सवाल होंगे कि एक वन बेस्ट थिंग अगर आपको अपने इस कोर्स के बारे में बतानी हो तो वो क्या होगी? अबाउट लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉडलिंग जो कोर्स है जो आपने किया, एक अच्छी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी इस कोर्स के बारे में? इस कोर्स के थ्रू मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द स्किल्स जो भी मैंने लर्न किए हैं इस कोर्स के थ्रू, तो उसने मुझे बहुत Great. कॉन्फिडेंट और इनेबल बनाया है ताकि मैं अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकूं। अब आपको अगर माधव मैं बोलूँ कि एक एडवाइस जो आप किसी कॉलेज स्टूडेंट या किसी ग्रेजुएट को देना चाहें तो अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो क्या होगी एडवाइस? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट आप कॉलेज के बाद जो भी करोगे वो आपकी स्किल पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको जॉब तभी देगी या आप कुछ भी काम तभी करोगे जब आपके पास कोई स्किल हो उस चीज़ को करने की, और आपका सैलरी भी आपकी स्किल्स ही डिफाइन करती है कि आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो। तो जितना ज़्यादा आप स्किल्स सीख सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारी स्किल्स सीखें और उस पे इन्वेस्ट करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, स्किल्स को प्रैक्टिस करें, तो उसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और बहुत नॉलेज भी आपको मिलेगी एंड आप इजीली आप उससे अर्न कर सकते हो। Great advice. Swati, thank you so much for your time, and I'm sure जो आपने अभी अपनी करियर जर्नी और प्लेसमेंट जर्नी शेयर की है, जो हमारे व्यूअर्स ये सुन रहे हैं उन्हें काफी टिप्स मिली होंगी जो वो अपनी करियर जर्नी में अप्लाई कर सकेंगे। And viewers, thank you for watching the video. So I will see you in the next video with next inspiring story. Till then, all the best.